वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डन की बहुत ही शानदार पोएम द फ्ली, जो कि सॉन्ग्स एंड सोनेट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा सॉन्ग्स एंड सोनेट का एक कलेक्शन है जो कि पोएम्स का, ठीक है, उसमें इसको रखा गया है। लव पोएम है, इरोटिक पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, ओके। एंड फ्ली का मीन्स होता है एक स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट होता है, यानी एक छोटा सा जिसके पंख नहीं होते ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि फीड करता है ब्लड को। किसके ब्लड को? मैमल्स के और बर्ड्स के ब्लड को ये फीड कर लेता है। एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि जॉन डन है जो वो अपनी जो बिलव्ड है एनी मोर, उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए। बट जो एनी मोर है वो उनको टोटली डिनाई कर रही हैं, बार बार उन्होंने उसको मना किया है उस चीज़ के लिए, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं। तो इस फ्ली जो पोएम है इसके ज़रिए वो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बता रहे हैं कि जो ये चीज़ है, यानी जो ये इंटरकोर्स है, ये एक गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो फ्ली है उसके ज़रिए वो इस चीज़ को बता रहे हैं। फ्ली आपको समझ में आ ही गया फ्ली क्या है, ठीक है। और इसके 3 स्टेंजास दिए गए हैं। जो तीनों स्टेंजास हैं ये स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखे गए हैं। स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स का होता है। सो 9 लाइन्स के 3 स्टेंजास इसमें दिए गए हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस। जॉन डन कह रहे हैं कि मार्क यानी ध्यानपूर्वक देखो, दिस फ्ली इस फ्ली को, एंड मार्क इन दिस, और इसमें चिन्हित करो, ठीक है। द फर्स्ट मार्क इज रिलेटेड टू लुकिंग केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक देखने के लिए, और जो नेक्स्ट मार्क है वो मार्क करने के लिए यानी चिन्हित करने के लिए है, ठीक है। मार्क बट दिस फ्ली, ध्यान से पढ़िएगा, मार्क बट दिस फ्ली यानी ध्यानपूर्वक देखो इस मक्खी को, या कुछ भी हम फ्ली ले सकते हैं, एज अ मच्छर, एज अ मक्खी, ओके। सो वो अपनी जो बिलव्ड हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम ध्यानपूर्वक देखो इस फ्ली को, एंड मार्क इन दिस, और इसमें चिन्हित करो हाउ लिटिल, कि कितनी छोटी बात है, दैट विच, जिसके लिए दाउ डिनाइस्ट मी, तुमने मुझे मना कर दिया है। यानी जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना कर देती हैं तो उन पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं वो कि कितनी छोटी बात है जिसके लिए तुमने मुझे मना कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं इट सक्ड मी फर्स्ट, ये जो फ्ली है इसने सबसे पहले मेरे खून को चूसा है, एंड नाउ सक्स दी, अब ये तुम्हें चूसता है, यानी तुम्हारे ब्लड को ये चूस लेता है। एंड इन दिस फ्ली, और इस फ्ली के अंदर जाकर आर 2 ब्लड्स, हम दोनों का जो ब्लड है मिंगल्ड भी, वो मिश्रित हो गया है, मिलकर एक हो गया है, ओके, ठीक है। दोनों का ब्लड जब जाएगा उस फ्ली के अंदर तो वो मिलकर एक हो गया है। दाउ नोएस्ट दैट दिस कैन नॉट बी सेड अ सिन, नॉर शेम, नॉर लॉस ऑफ मैडन हेड। अब पोइट कह रहा है अपनी बिलव्ड से कि तुम जानती हो दैट दिस कैन नॉट बी सेड, कि इसे नहीं कहा जा सकता अ सिन, यानी एक पाप, कोई पाप नहीं है, इसे पाप नहीं कहा जा सकता। नॉर शेम, ना ही कोई शर्मिंदगी है, नॉर लॉस ऑफ मैडन हेड, मैडन हेड यानी होता है पवित्रता, ठीक है, और ना ही पवित्रता की कोई हानि है। देखिए इस तरह के जो काम है, यानी जो ये जो रिलेशनशिप है, तो ये कोई ना तो कोई पाप है, ना कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात है, और ना ही कोई ये पवित्रता की हानि हो जाएगी, ठीक है। यट दिस एन्जॉयज बिफोर इट वू, फिर भी ये जो फ्ली है ये आनंद उठाता है, ठीक है, जो भी है ये, बिफोर इट वू, प्रेमाग्रह करने से पहले, यानी बिना प्रेमाग्रह के ही ये क्या कर लेता है, आनंद उठा लेता है। एंड पैम्पर्ड स्वेल, पैम्पर्ड यानी पोषित होकर स्वेल यानी ये मोटा हो जाता है, विद 1 ब्लड, उस एक ब्लड से, मैड ऑफ 2, जो हम दोनों के ब्लड से मिलकर बना है, क्योंकि जो पोइट है और उनकी बिलव्ड है, उन दोनों का जो ब्लड है वो मिलकर एक ही फ्ली में आकर मिल गया है, तो उस एक ब्लड से वो क्या हो गया है, वो मच्छर जो है या फ्ली जो है वो मोटा हो गया है। एंड दिस अलास इज़ मोर देन वी वुड डू, और अलास यानी बड़े दुख की बात है कि दिस इज़ मोर देन वी वुड डू, ये तो तब बहुत उससे भी ज़्यादा अधिक हो गया जो हम करते हैं, यानी हम जो आफ्टर मैरिज जो रिलेशनशिप होता है तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होगी ये तो, यानी इसके अंदर जो हमारा ब्लड मिलकर एक हो गया है, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेंजा में वो अपनी बिलव्ड को यही समझा रहे हैं कि देखिए जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होता है, फिजिकल इंटरकोर्स, ये कोई गलत बात नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके फ्ली के ज़रिए वो उस चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज इसमें क्या है, मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जैसे कि जॉन डन है, मेटाफिजिकल पॉइंट है, ठीक है, तो मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है, और कंपैरिजन, सिमिलीज, इन सब का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ओ स्टे 3 lives in 1 flea spear। अब देखिए जब इस तरह की बातचीत हो रही थी तो जो उनकी बिलव्ड है वो उस जो फ्ली है उसको मारने लगती हैं, उसको हाथ से पकड़ के मारने लगती हैं, तब वो कहते हैं ओ स्टे, अरे रुको, 3 lives in 1 flea spear, यानी इस जो फ्ली है 3 lives यानी 3 जीवन, इन 1 flea, एक ही मच्छर में, स्पेयर यानी बचे हुए हैं, इसको मारो मत तुम, क्योंकि इसके अंदर 3 lives हैं, क्योंकि एक तो पोइट की है, बिलव्ड की और फ्ली, यानी 3 जनों की लाइफ है इसके अंदर,
तो पोइट कह रहा है अरे रुको रुको, तुम इसे मारो मत, क्योंकि 3 लाइव्स इसके अंदर बचे हुए हैं। वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर। अब पोइट कह रहा है कि जहाँ पर वी ऑलमोस्ट नहीं, जहाँ पर हम लगभग तो नहीं, मोर देन मैरिड आर, लेकिन हम विवाहित लोगों से तो कहीं अधिक हैं। यानी इसके अंदर जो हमारा ब्लड मिलकर एक हो गया ना, तो ये मैरिड पीपल्स जो उनसे भी ज़्यादा हम हम क्लोज हो गए हैं। सो वेयर वी ऑलमोस्ट नहीं, जहाँ पर हम लगभग नहीं, मोर देन मैरिड आर, जो विवाहित लोग हैं उनसे कहीं अधिक हैं। अब जो मेटाफिजिकल कंसीड दी गई है 4 लाइन्स में, नेक्स्ट 4 लाइन्स में, दिस फ्ली इज़ यू एंड आई, ये जो मच्छर है ये तुम हो और मैं हूँ, एंड दिस आर मैरिज बेड, और यही मच्छर हमारे विवाह का बिस्तर है, एंड मैरिज टेम्पल इज़, और हमारे विवाह का मंदिर है। दो पेरेंट्स ग्रज, क्योंकि दो यानी यद्यपि, पेरेंट्स यानी जो माता पिता थे, यानी जो एनी मोर के पेरेंट्स थे, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, उनके रिलेशनशिप के लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। इसलिए वो कह रहा है कि दो पेरेंट्स ग्रज यानी अनिच्छुक थे, वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि उन दोनों का रिलेशनशिप बने। ठीक है, तो वो कह रहा है पोइट कि दो पेरेंट्स ग्रज, कि यद्यपि जो माता पिता थे वो अनिच्छुक थे, एंड यू, और तुम भी, यानी हमारी रिलेशनशिप के लिए तुम अनिच्छुक थी, वी आर मेट, लेकिन देखो हम तो मिल गए हैं, यानी इस फ्ली के अंदर हमारा जो ब्लड है मिलकर एक हो गया है। एंड क्लोइस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट, और क्लोइस्टर्ड यानी होता है गुप्त रूप से एक होना, सीक्रेटली। ठीक है, गुप्त रूप से हम एक हो गए हैं इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। ये जो जेट है यानी जो ये मच्छर है, इसकी जो लिविंग वॉल्स है, जीवित दीवारें हैं, जीवंत दीवारें जो हैं, उसके अंदर हम मिलकर क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। दो यूज मैक यू एप टू किल मी, यूज़ का मतलब होता है क्रूल्टी, यानी बड़ी निर्दयता से, यानी बड़ी क्रूल्टी से वो उसको मारने की कोशिश कर रही है। दो यूज़ मैक यू एप्ट टू किल मी। अब पोइट कह रहा है कि यद्यपि बड़ी निर्दयता से यू एप्ट, तुम अग्रसर होती हो, टू किल मी, मुझे मारने के लिए, क्योंकि जो वो उनकी बिलव्ड है वो उसको मारने की कोशिश कर रही है, और वो अराउंड उन्होंने मार ही दिया है उसको समथिंग। ठीक है, दो यूज़ मैक यू एप्ट टू किल मी, यद्यपि तुम बड़ी निर्दयता से, ठीक है, एप्ट यानी अग्रसर होती हो मुझे मारने के लिए। लेट नॉट टू दैट, और पोइट कह रहा है बस यही बात नहीं है, सेल्फ मर्डर एडिड भी, इसमें सेल्फ मर्डर यानी जो सुसाइड है, यानी सुसाइड अटैम्प्ट जो है, आत्महत्या, ठीक है, एडिड भी, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि जो अगर तुम फ्ली को मारोगी तो साथ में मेरा तो मर्डर होगा ही, साथ में तुम्हारा भी होगा, क्योंकि इसके अंदर जो तुम्हारे ब्लड की ड्रॉप्स भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी सुसाइड हुआ। ठीक है, सो इट वुड बी अ सुसाइड अटैम्प्ट। एंड सैक्रिलेज, और सुसाइड जो है ये एक ऐसा अटैम्प्ट होता है जो सैक्रिलेज यानी धार्मिक उल्लंघन है। ठीक है, धर्म का उल्लंघन करना है। 3 सिंस इन किलिंग 3, तुम 3 पाप कर रही हो 3 लोगों को मारकर। ठीक है, धार्मिक उल्लंघन इसीलिए गाइस क्योंकि जो क्राइस्ट है उनने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना किया है, यानी जो सुसाइड अटैम्प्ट होता है गाइस उसके लिए टोटली क्राइस्ट जो बाइबल्स वगैरह हैं उनमें बिल्कुल ही इसे एक उल्लंघन बताया गया है धर्म का। ओके, अब जो जॉन डन की बिलव्ड है उन्होंने जो फ्ली है उसको मार दिया है। अब जो पॉइंट है वो कह रहे हैं आगे, क्रूल एंड सडन। क्रूल एंड सडन का एक ही मीन है, यानी कि बड़ी उतावली होकर हैस्ट दाउ सिंस पर्पल्ड दाई नील, क्या तुमने तुम्हारे नाखूनों को बैंगनी कर लिए हैं। पर्पल मीन्स समथिंग रेड, ठीक है, क्योंकि खून से बिल्कुल एकदम से रेड टाइप्स भी कह सकते हैं या पर्पल भी हम उसे कह सकते हैं। तो तुमने तुम्हारे नाखूनों को पर्पल यानी बैंगनी कर लिया है इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, मासूम के खून में, यानी तुमने, क्योंकि उसने उसे मार दिया है इसलिए पोइट कह रहा है कि तुमने क्या तुम्हारे नाखूनों को पर्पल कर लिया है इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, इस मासूम के खून से। वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी। अब पोइट कह रहा है कि वेयर इन दिस फ्ली कुड दिस फ्ली गिल्टी बी, इस बेचारे मच्छर का या फ्ली का क्या दोष था बेचारे का, एक्सेप्ट सिवाय यही तो दोष था इसका, इन दैट ड्रॉप विच इट सक्स फ्रॉम दी, उस एक रक्त की बूंद का, यानी बेचारे की गलती यही तो थी ना, एक्सेप्ट सिवाय उस एक रक्त की बूंद के, विच इट सक्स फ्रॉम दी, जिस रक्त की बूंद को इसने चूस लिया था, फ्रॉम दी तुमसे, यानी तुम्हारे बॉडी में से जो इसने एक बेचारे ने एक ड्रॉप ही तो चूसी थी, यही तो गलती थी इसकी बस। येट दाउ ट्रम्फेस्ट, तुम फिर भी तुम अपने आप को क्या मानती हो कि तुम जीत गई हो, ट्रम्फेस्ट यानी तुम विजयी हो गई हो। एंड सेस्ट, और तुम कहती हो दैट दाउ फाइंड्स नॉट दाई सेल्फ, कि तुम ना तो खुद को पाती हो, नोर मी, और ना ही मुझे पाती हो, वीकर नाउ, अब कमज़ोर, यानी तुम उस मच्छर को मारकर बड़ी पावरफुल बन गई हो, बड़ी ऐसा लग रहा है तुम्हें जैसे तुम जीत गई हो, और तुम ऐसा कह रही हो कि देखो मच्छर को मारने के बाद तुम भी जिंदा हो मैं भी जिंदा हूँ, यानी हम दोनों तो कमज़ोर पड़े ही नहीं। ठीक है, इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। अगर ये बात सच है,
देन लर्न हाउ फॉल्स, तब ये बात जान लो कि कितना गलत है, फॉल्स यानी झूठा है या कितनी गलत बात है फियर्स भी, तुम्हारा डरना। यानी जब मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए जो डर रही थी, वो पोइट कह रहा है कि जो तुम डर रही हो ना, तो ये बात तुम्हारा डरना कितना गलत है। जस्ट सो मच ऑनर वैन दाउ यील्ड्स टू मी विल वास्ट। सो गाइज जस्ट सो मच ऑनर को हम ऐड करेंगे विल वास्ट से, ओके, विल वेस्ट से। जस्ट सो मच ऑनर कि तुम्हारा जो अत्यधिक सम्मान है, विल वेस्ट वो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वैन दाउ यील्ड्स टू मी, यदि जब तुम मेरे प्रति समर्पण करोगी, यील्ड्स यानी होता है समर्पण करना, ठीक है। तो जब तुम मेरे प्रति समर्पण करोगी तो तुम्हारा जो अत्यधिक सम्मान है विल वेस्ट वह नष्ट हो जाएगा। तो ये बात उतनी ही गलत है जितनी कि आगे आ रही है बात, एज दिस फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी। जिस प्रकार की ये जो फ्ली है ना, इसकी मृत्यु जो है, टुक लाइफ, वो जीवन ले लेगी फ्रॉम दी, तुमसे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो फ्ली है उसके मरने से क्या वो तुम्हारी लाइफ ले लेगी क्या? मतलब फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी, कि जो फ्ली है उसकी जो डेथ है, उसके डेथ होने से वो क्या तुम्हारा जीवन ले लेगी, यानी तुम भी मर जाओगी क्या? तो ये बात उतनी ही झूठी है, उतनी ही गलत है जितनी कि ये वाली बात कि तुम्हारा जो सम्मान है वो नष्ट हो जाएगा यदि तुम मेरे प्रति समर्पण कर दोगी। कहने का मतलब है कि जो पोइट है वो कह रहा है कि यदि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओगी तो ये बात मत सोचना कभी भी कि तुम्हारा सम्मान खतरे में पड़ जाएगा या तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाएगा, तुम्हें यानी तुम्हारा ऑनर, सो मच ऑनर जो है, तुम्हारा अत्यधिक गर्व, प्राइड जो है वो कम हो जाएगा। ये मत सोचना कभी भी, क्योंकि ये उतनी ही झूठी बात है जितनी कि ये वाली बात झूठी है कि जो फ्ली है उसकी डेथ से तुम भी मर जाओगे, लाइक, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गई होगी, और कुछ भी डाउट्स हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़। और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे मुझे वीडियो बनवानी हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे लिखिएगा। थैंक यू सो मच।